नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन बीटीसी यूट्यूब चैनल। और आज आपने देखा यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर तेज रफ्तार ले ली है और यहाँ पे बिटकॉइन का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। और आज यहाँ पे देखते हैं तो पूरे मार्केट के अंदर यहाँ पे अचानक यहाँ पे तेजी हमें देखने को मिल रही है, जबकि यहाँ पे टॉप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन के अंदर सबसे मेन यहाँ पे बिटकॉइन ही आती है। और आज यहाँ पे बिटकॉइन की रेट लगभग यहाँ पे एक सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के हिसाब से या सन क्रिप्टो एक्सचेंज के हिसाब से देखते हैं। ये एक इंडियन एक्सचेंज है जिसके अंदर यहाँ पे सारा का सारा भारतीय रुपये में खरीदारी बिक्री होती है। और यहाँ पे देखते हैं एक इस एक्सचेंज के हिसाब से तो 82,70,000 प्लस रेट चल रही है और यहाँ पे 2.5% से भी ज़्यादा एक बढ़ोतरी ले ली है। अब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस वीडियो को बनाते बनाते ही यहाँ पे एक अचानक यहाँ पे एक बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट के अंदर अचानक यहाँ पे तेज़ी आना और यहाँ पे अचानक डाउन होना। यहाँ पे लगभग एक महीने के अंदर भी हम देखते हैं तो मार्केट काफ़ी डाउन आया था। और एक महीने की हम देखते हैं और एक दिन का डाटा देखते हैं तो डाटा के हिसाब से आज ही हमें यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। और एक हफ्ता पहले बहुत मार्केट डाउन था, एक महीना पहले डाउन था और एक साल में हम देखते हैं तो काफ़ी ऊपर जाने के बाद में फिर से मार्केट डाउन आया था। जब ये ऊपर गया तो काफ़ी बड़ा ऊपर भी गया था। यहाँ पे हम देखते हैं तो इस मार्केट के अंदर ये सारा सब कुछ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल एक एनालाइज सब कुछ करते हैं और मार्केट के अंदर हम एक लॉन्ग टर्म का विजन लेते हैं तो हमें यहाँ पे बिटकॉइन ही सबसे पावरफुल यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। सबसे अच्छा यहाँ पे आने वाले टाइम में एक प्रॉफिट दे सके या मिल सके वो एक बिटकॉइन के अंदर नज़र आता है। बाकी हम यहाँ पे एक अल्ट कॉइन के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे बिटकॉइन के बाद में जितने सारे आते हैं ये अल्ट कॉइन की श्रेणी में आते हैं, परंतु यहाँ पे बिटकॉइन के जैसे जैसे इन्होंने भी अपना एक अलग पहचान बना रखी है, जिसके अंदर यहाँ पे शिबा इनू कॉइन के अंदर अलग पहचान थी, आपको पता ही है। और अभी हाल ही में देखा जाए तो शिबा इनू कॉइन 0.00077 के आसपास चल रहा है, 3% आज इसमें भी बढ़ोतरी है। जबकि बिटकॉइन के अंदर यहाँ पे 2.5% के आसपास यहाँ पे बढ़ोतरी हो चुकी है और कुछ जगहों पे बिटकॉइन की 3% भी बढ़ोतरी हो चुकी है और कुछ जगहों पे 1-1.5-2% भी हो चुकी है। तो ये सब आंकड़े अलग अलग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मार्केट के अंदर अचानक मूवमेंट बना है, पूरे क्रिप्टो मार्केट का एक अप ट्रेंड आया है। तो ये अप ट्रेंड कितने दिन तक रह सकता है और कितने दिन तक क्यों नहीं रह सकता है, ये हम यहाँ पे जानते हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे अलग ही हमें देखने को मिल रहा है। और हम यहाँ पे मार्केट के अंदर देखते हैं टॉप के अंदर कॉइन के अंदर तो आप AIA आप देख सकते हैं ये 55% भी है, MAV यहाँ पे लगभग 42% है, ICE लगभग 37% है। जबकि ये जो 37% ICE आज बढ़ा है और इस कॉइन की मैं पीछे की हिस्ट्री बताऊं तो अब हम इसको खोल के देखेंगे तो हमें पता चलेगा। डायरेक्ट हम एक हफ्ते के लिए ऊपर जा रहा है, महीने के लिए नीचे आके ऊपर जा रहा है। जब साल का डाटा देखते हैं तो ये बुरी तरह से लोगों का पैसा खा चुका है। अब ये अल्ट कॉइन या फिर एक मीम कॉइन की श्रेणी में देखते हैं, ये मीम कॉइन में भी आता है, इसमें कोई ज़्यादा पोटेंशियल हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि यहाँ पे मार्केट रैंक इसकी 993 के आसपास है और मार्केट कैप यहाँ पे 283 करोड़ का दिखाया गया है। सर्कुलेशन सप्लाई यहाँ पे 679 करोड़ दिखाई गई है और ऑल टाइम हाई 1 रुपये से भी ज़्यादा 1 रुपया 32 पैसा भी गया था। तो अब वहाँ से ये मार्केट इतना डाउन आ जाता है तो यहाँ पे पैसे अंदर नहीं रहते हैं, इतने सारे के सारे चले जाते हैं। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मोनेरो करके देखने को मिल रहा है, ये भी अपने ही बलबूते पे काफ़ी मजबूत क्रिप्टो कॉइन है। आज इसकी यहाँ पे 37,713 रुपये चल रहा है, जबकि ये 12% मोनेरो बढ़ गया है। अब हम इसका एक साल का डाटा देखते हैं तो एक साल के अंदर मोनेरो बढ़ ही रहा है काफ़ी अच्छा। यहाँ पे 12,000 से लेके 43,000 तक मोनेरो एक साल में गया था। एक महीने का देखते हैं तो मोनेरो यहाँ पे 30,000 से लेके 42,000 के बीच में रन हुआ है, काफ़ी डाउन आया है। और अभी भी यहाँ पे हाल ही में रेट देखते हैं तो 37,000 चल रहा है, जबकि ये भी एक काफ़ी बड़ा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है। और हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक बहुत छोटे क्रिप्टो कॉइन होते हैं, एक 100 रुपये में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिलते हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और वही कॉइन आगे हम सोचते हैं कि बिटकॉइन के जैसा हो जाएगा, ऐसा कभी भी दिमाग में मत रखना। बिटकॉइन की टक्कर कोई भी ले नहीं सकेगा। इसलिए मैं हमेशा आपको एक बिटकॉइन के बारे में पहले बता देता हूं कि यदि आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, SIP करनी है और यहाँ पे साल दर साल एक हाल्विंग टू हाल्विंग देखे तो यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है। और हाल्विंग टू हाल्विंग की बात करें तो मतलब ये है कि आज बिटकॉइन की रेट जब 82 लाख के आसपास चल रही है, पीछे जब हाल्विंग हुई थी उस समय भी लगभग
रेट यही थी और इसके ऊपर रेट ये बहुत हाई गई थी। अब कितनी हाई गई थी ये भी डाटा देखना जरूरी है। 1,15,00,000 भी गई थी। जब 1,15,00,000 जाके अभी 82 लाख के आसपास आ गया है तो मतलब यहाँ पे मोटा मोटी है कि 20-25 या 35,000 का अभी यहाँ पे एक मतलब इतना लाख का डाउन ट्रेंड मिला है। तो ये जो एक परसेंटेज लगभग 30% के आसपास डाउन हमें देखने को मिला है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है नए इन्वेस्टर के लिए, जबकि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हम केवल और केवल आपको एक जानकारी दे सकते हैं केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए कि भाई ये यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा मोर्चा संभाला है। फिलहाल हम यहाँ पे एक कॉइन मार्केट कैप पर देखते हैं तो यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड का मार्केट है, जितना क्रिप्टो मार्केट वो सारा दिख जाता है। यहाँ पे हम सबसे पहले नज़र डालते हैं फेयर एंड ग्रिड इंडेक्स के ऊपर। तो यहाँ पे अभी केवल 10 के ऊपर चल रहा है, 10 के ऊपर ही चल रहा है। तो यहाँ पे अभी भी लोग डरे हुए हैं, अभी भी यहाँ पे मार्केट के अंदर पैसा कम है और ये अचानक बढ़ा है। तो कुछ कुछ जगहों पे कुछ इन्वेस्टमेंट आया है उसकी वजह से बढ़ा है और यहाँ पे कोई बड़ी मजबूती मार्केट के अंदर नहीं है। यहाँ पे ये फेयर एंड इंडेक्स ग्रिड के हिसाब से हमें समझ में आता है। बाकी यहाँ पे अल्टकॉइन इंडेक्स देखते हैं तो ये भी 24 के आसपास आ गया है। ये भी काफ़ी अल्टकॉइन भी काफ़ी एक डाउन हो चुका है। बाकी इसके अंदर हम एक ऑल और टॉप यहाँ पे मार्केट कैप देखते हैं तो यहाँ पे 2.95% मार्केट कैप बढ़ गया है और यहाँ पे 266.85 ट्रिलियन का मार्केट कैप इंडियन रुपीज़ में अभी भी हमें देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड का पैसा इतना इस क्रिप्टो मार्केट के अंदर लगा हुआ है, जिसके अंदर हम देखते हैं मोटा मोटी के इसके अंदर 266.85 ट्रिलियन पैसा पूरे मार्केट में लगा हुआ है। इसी में से केवल एक बिटकॉइन के अंदर है, ये भी हम देखते हैं तो कितना है। तो वो हम मार्केट कैप देखते हैं बिटकॉइन का तो हमें पता चलता है कि 1.4 ट्रिलियन का मार्केट कैप बहुत बड़ा मार्केट कैप है। 24 घंटे के अंदर भी यहाँ पे एक वॉल्यूम आया है तो वो भी बहुत आया है, जबकि पूरे क्रिप्टो मार्केट के अंदर मेन लीड होती है बिटकॉइन के ऊपर और उसके बाद में इथेरियम। और इथेरियम और ये बिटकॉइन इन दोनों का मार्केट कैप एक तरफ कर दिया जाए और बाकी हम यहाँ पे देखते हैं इसमें से माइनस करके तो बाकी वाले मार्केट बहुत कम एक बसा है। तो मेन यहाँ पे बिटकॉइन ही लीड हो रही है। तो हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो हमें SIP करने के लिए तो शायद यहाँ पे बिटकॉइन के जैसा और कोई एसेट हमें देखने को नहीं मिल रहा है कि भाई SIP कर सके। और SIP करने वालों ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट प्राप्त किया है। वो डाटा हम यहाँ पे देखते हैं इस चार्ट के हिसाब से तो हमें इस चार्ट के अंदर साफ साफ नज़र आ रहा है, जबकि ये मैं साफ साफ नज़र आ रहा है केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। कोई यहाँ पे एक खरीदने की एडवाइस नहीं है। आपको कोई भी खरीदना बेचना कुछ भी करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसके बाद में ही करना है। परंतु ये जो डाटा देखने को मिल रहा है ये डाटा एक यहाँ पे बिटकॉइन का पूरा जब से स्टार्ट हुई तब से लेके देखते हैं तो बीच में उतार चढ़ाव बहुत आए हैं। अब उतार चढ़ाव का हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम करके आपको बताएं तब आपको समझ में आएगा कि बहुत हैवी उतार चढ़ाव है। इन इतने बड़े हैवी उतार चढ़ाव को हर कोई नहीं झेल पाता है और इसी की वजह से ये मार्केट एक यहाँ पे सबसे बड़ा वॉलेटाइल माना जाता है। और इस मार्केट के अंदर यहाँ पे एक लंबे टाइम के लिए रहना बहुत मुश्किल काम है। तो इस लंबे समय के लिए और इस मार्केट के अंदर लंबे समय के लिए यदि रहना ही है तो फिर आपको यहाँ पे SIP से ही रह सकते हैं या फिर डॉलर कॉस्ट एवरेज करते हैं वही रह सकते हैं। जबकि मार्केट का पूरा सेंटीमेंट हम देखते हैं इस चार्ट के हिसाब से तो मार्केट नीचे आके भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब क्यों कर रहा है? क्योंकि इसकी जो सप्लाई है वो इतनी बड़ी सप्लाई नहीं होने की वजह से ये मार्केट के अंदर इतना बड़ा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। BTC की जो सप्लाई है 21 मिलियन ही है और इससे ज़्यादा कोई इसकी सप्लाई और मार्केट के अंदर नहीं बढ़ा सकता है। इसकी वजह से इसकी रेट बढ़ रही है क्योंकि नए नए एडॉप्शन हो रहा है, नया यहाँ पे एक सिस्टम जनरेट हो रहा है, सब कुछ नया हो रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए मार्केट के अंदर ये सब इस BTC के पीछे लोग यहाँ पे थोड़ा मजबूती लिए बैठे हैं। और यहाँ पे बिटकॉइन की एक और बात करते हैं, सर्कुलेशन सप्लाई मार्केट के अंदर अभी 19.95 है और बाकी वाली जो 21 में से 19.95 आ गई है, बाकी वाली पूरी मार्केट के अंदर आने के लिए 2140 आ जाएगा सन, तब तक ये आएगी। तो मतलब 100-200 साल समझ लो कि अभी इसके अंदर हाल्विंग ही चलती रहेगी और हाल्विंग हर 4 साल के बाद में जो सिस्टम बनाया है उस सिस्टम को देखते हुए इस बिटकॉइन के अंदर धीरे धीरे ये सप्लाई बढ़ेगी। ये सप्लाई अचानक एकदम नहीं आती है मार्केट के अंदर, ये बहुत धीरे आती है। उस चक्कर में ये बिटकॉइन यहाँ पे एक लंबे समय के लिए लोगों के लिए काफ़ी अच्छा एक एसेट माना जाता है, एक टॉप क्लास का एसेट माना जाता है बिटकॉइन। वैसे हम बिटकॉइन का और भी एक हिस्टोरिकल डाटा यहाँ पे देखते हैं
बहुत पुराना। तो इस डाटा के अंदर भी यहाँ पे बिटकॉइन का आप देख सकते हैं कि कितना बताया है कि यहाँ पे हम सबसे एक लॉ अभी जो चल रहा है वो, और ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लॉ। इसके अंदर देखते हैं आज से 15 साल पहले का डाटा 2010 के अंदर बिटकॉइन का क्या था ऑल टाइम लॉ, वो हम यहाँ पे देखते हैं तो कुछ नहीं था, 4 रुपये कुछ था, जबकि ये डाटा उस समय था। और आज यहाँ पे ऑल टाइम हाई से 31% डाउन है। मैं आपको 30% पहले बता रहा था। तो अभी यहाँ पे देखा जाए तो एक 31% का हमें डिस्काउंट मिला हुआ है इस मार्केट के अंदर। जो नए इन्वेस्टर हैं उनके लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए भी एक यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी और मिली हुई है, ताकि और 30% डिस्काउंट में बिटकॉइन प्राप्त कर सके। बाकी अपना अपना रिसर्च ज़रूर कर लेना। मेरा कोई यहाँ पे इस वीडियो में ख़रीदने की किसी को भी सलाह नहीं है। मेरी एक ही है कि आपको कोई भी क्रिप्टो कॉइन हो या फिर कुछ भी बिटकॉइन या शिटकॉइन, ये जितने सारे कॉइन हैं, कुछ भी करना है तो पहले रिसर्च करना जरूरी है। और लॉन्ग टर्म के लिए हमें देखने को आज दिन तक तो अच्छा मिला है, आने वाले टाइम में कल कुछ भी हो सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इन बातों का भी आप ध्यान रखें। कोई किसी के यहाँ पे बहकावे में आकर या किसी के बड़े स्क्रीनशॉट देकर कभी भी इस प्रकार का कदम न उठाए। और पैसा बिटकॉइन हो या फिर शेयर मार्केट हो, कुछ भी हो, उतना ही उसमें डाले जो आपका एकदम वहाँ पे जीरो हो जाए, आपको तकलीफ ना हो उस हिसाब से। और वैसे यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट करने की जो स्ट्रैटेजी है उसको 100% समझना है तो आप इस ऑल इन्फॉर्मेशन BTC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मैं समय समय पर यहाँ पे जो सिस्टम हमारे यहाँ पे जीवन में कैसे आगे आगे बढ़ना है, कैसे हमें एक इन्वेस्टमेंट की जर्नी आगे स्टार्ट करनी है, शुरुआत से लेकर अंत तक कैसे हमें SIP करनी है, ये सारे अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए।